हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब आपको जो है एकाएक परेशान करने का विषय ये रहा कि आपका जो है ऑफिशियल सैंपल पेपर ये रिलीज हो चुका है। अब कहेंगे कि सर ये तो 2 दिन पहले ही रिलीज हो चुका है। पेपर रिलीज हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेगी और इस चेंजेस में ये आप हो सकता है कि मिसगाइड हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपकी जो है तैयारी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल पे असर पड़ सकता है। इस कारण से हम ये आपके साथ लेकर के आए हैं ये वीडियो। तो इसमें 2 न्यूज़ आपके काम की है। पहली बात कि ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्लैट की, जहां से आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, वहां अगर आप जाएंगे तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा, अब ये जो बच्चा फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अगर वो डाउनलोड करना चाहें तो ये पेपर का एक्सेस उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि तभी आप डाउनलोड कर पाओगे जब यहाँ पर आप लॉगिन करोगे और लॉगिन के माध्यम से ही ये डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर जाओगे तो इस लॉगिन सेक्शन में आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर यहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड डालोगे और फिर लॉगिन करोगे। वहाँ पर जो है आपको ये पेपर सैंपल पेपर फर्स्ट, अब फर्स्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि और भी आपके सैंपल पेपर 3 और यानी लगभग 4 सैंपल पेपर रिलीज करता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एग्जाम के पहले तक। तो इसमें पहले जो है सैंपल पेपर आपके पास आ चुकी है, तो और भी सैंपल पेपर जो है आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ अंडर ग्रेजुएट के सेक्शन में जाओगे तो क्लैट 2025 का ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि यह 2 आवर का टेस्ट होगा। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और इसके जो है सेक्शन आपको दिए गए हैं कि ये क्रमशः जो है आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, करंट अफेयर्स और इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज के होंगे, लीगल रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव जो है टेक्निक्स के। अब यहाँ पर ये अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज़ें आपके लिए काम की है। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है कि जो क्लैट यूजी क्लैट 225 का 2025 यानी 2025 में आप देखोगे जो पैसेज पूछे जाएंगे, एक सेक्शन से लगभग 6 से 7 पैसेज पूछे जाएंगे और उनका एक स्टैंडर्ड लेंथ होगा, यानी 450 वर्ड्स के होंगे। ये क्लियरली आपको यहाँ पर विजुअल होगा कि 450 वर्ड के ईच पैसेज होंगे और उस पर 5 to 6 क्वेश्चन बेस होंगे। और ऐसा आपको पिछले साल देखने को भी मिला है। प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालिसिस करोगे तो ये चीज़ें आपने देखा भी। ये हर चीज़ में, हर सेक्शन के अंदर आप देखोगे ये बातें रिपीट करके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। यहाँ पर आप करंट अफेयर सेक्शन में भी देखोगे तो यहाँ पर 450 वर्ड्स की बात उन्होंने किया है। यहाँ अगर लीगल रीजनिंग की बारे में बात करोगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ 450 अराउंड 450 के जो है पैसेज होंगे। फिर इसके अलावा आप लॉजिकल रीजनिंग में भी इसी तरह के आप बातों को देखोगे। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप सैंपल पेपर को ट्राई किए होंगे, सैंपल पेपर को आपने देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि अगर ये क्लैट का सैंपल पेपर है तो बड़ा ही आसान है और यहाँ तो डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ी सी कम रखी गई, तो और पैसेज भी आपको इतने छोटे दिए गए हैं कि आप जो है बहुत आसानी से अभी कर पा रहे हो। तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपकी जो गाइडेंस होनी चाहिए वो भी मजबूती से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो है इस सिंपल पेपर को, ये इस सैंपल पेपर के सिंपल पेपर समझ लो और इस सिंपल पेपर के कारण से आपकी तैयारी सिंपल रह जाए। वो चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ पर अब ये आइए, अगर आपको हम ये इस चीज़ को दिखाएं तो देखिए पेपर में आपके जो पैसेज दिए गए हैं
ये फर्स्ट पैसेज जो है आपको नेचुरल डिजास्टर से दिया हुआ है। नेचुरल डिजास्टर यानी यह करंट अफेयर्स और ये इंक्लूडिंग जीएस का ये आपको पैसेज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन भी आप देखोगे, देखो इस पैसेज पे केवल 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, यानी एक पैसेज पे केवल 2 क्वेश्चन। जबकि आपको हमने ऑफिशियल साइट पे दिखाया कि उन्होंने कहा कि 5 से 6 पैसेज पूछे जाएंगे और उसमें जो है एक पैसेज पे 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे। यानी क्या यह जो है ये पेपर जो इन्होंने ये जारी किया है, ये क्या सैंपल पेपर से हमारी तैयारी का असेसमेंट हो सकता है? क्या हम रियल में जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उसका जो है इस सैंपल पेपर के पीछे लॉजिक क्या है, इन्होंने नहीं बताया। कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, एक चीज है कि ये क्या पूछना चाहते हैं, एक गाइडलाइन है इनमें, लेकिन अगर हम अपनी टाइमिंग सेट करना चाहें या हम अपनी तैयारी को जज करना चाहें तो ये चीजें आपको देखने को यहां पर नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, अभी ये सेकंड पैसेज यहां पर है, मुश्किल से इसमें 6 जो है लाइन में ये पैसेज खत्म है। क्लाइमेट चेंज से ये पैसेज है और इसमें आप देखोगे कि ये जीरो एमिशन के गोल के बारे में इन्होंने एक छोटा सा पैसेज दिया। क्या ये पैसेज जो है 450 वर्ड का है? और तो ये चीजें जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है एक नॉर्मल स्टूडेंट भी यह 1 से 2 मिनट के अंदर इस पैसेज को पढ़ ले और 1 से 2 मिनट में ये आंसर कर दे। यानी 3 मिनट में अगर वो एक पैसेज को कर ले रहा है तो ये नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ी जो है तीर मार ली, क्योंकि ये पैसेज के डिफिकल्टी लेवल और लेंथ ऑफ पैसेज जो है ये आपके ये सिंपल जो आपके पैसेज दिख रहे हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। यानी जो रियल पेपर आप देखोगे इसके कारण से आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर भी आपको जो है इससे जो है ये 2 क्वेश्चन पूछा गया। अगला पैसेज शुरू होता है, ये भी 6 जो है यहां पर देखोगे 6 लाइन में ये पैसेज ये भी खत्म हो जाता है और ये भी एक जनरल पैसेज के रूप में यहां पर आपके सामने दिया गया। इस तरह से आप अगर पैसेज को देखोगे तो ये इन्होंने जो है कोई सेक्शन नहीं ये डिवाइड किया है और सिंपली जो है हर सेक्शन से मैच करके और इन्होंने टोटल आप देखोगे 11 पैसेज इन्होंने दिया है। यहां पर आप देखोगे टोटल आपके पास जो है कुछ यहां पर आप देखोगे डेटा वाले भी पैसेज हैं, सस्टेनेबल गोल और ये से। उसके बाद जो है आप यहां पर देखोगे कुछ पैसेज आपके ये, अब ये 8वां पैसेज आप देखोगे ये एकदम ही छोटा पैसेज है, ये जो है शुरू होते ही खत्म होने वाला पैसेज है। फिर उसके बाद यहां पर इसके क्वेश्चन देखोगे कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ कम क्वेश्चन है। अब ये आपको दिखाने का मतलब क्या है, ये टोटल 11 इन्होंने पैसेज पूछे। ये 11 पैसेज उन्होंने सैंपल पेपर 1 के नाम पे 11 पैसेज दिए हैं, उस पे टोटल जो है 20 क्वेश्चन है पूरे, अगर 11 पैसेज को मिला के देखा जाए। किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। तो ये अब आपकी जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। क्या ये सैंपल पेपर को आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी असेसमेंट हो सकता है, या फिर आपको दूसरे सोर्स पे रिलाई करना चाहिए। आप चाहे कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, किसी भी संस्थान के साथ आपकी प्रिपरेशन हो रही हो, बट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन ऑफ क्लैट। जो क्लैट के गाइडलाइंस हैं, जो क्लैट का मानक है, उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। आपके जो है यू हैव टू क्रॉस दैट डिफिकल्टी लेवल विच गिव यू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उस डिफिकल्टी लेवल में आपको जाना है। तो यहां पर आपको होना ये चाहिए कि आप जाइए और पीवाईक्यूज को ये ट्राई करिए। पीवाईक्यू को कभी नहीं छोड़ना है। आप 3 to 4 इयर्स के पीवाईक्यू को लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यू लगाने से आपको रियल फील आएगा पेपर का। वहां पर आपने देखा होगा जैसे कुछ पैटर्न चेंजेस हैं। जैसे आप इसके पहले आपने देखा
कि 2024 के एग्जाम के पहले, अभी 2025 के क्लैट आप देंगे, 2025 के क्लैट आप दे रहे होंगे, बट बिफोर 2024 आपने देखा कि यू हैव टू डू 150 क्वेश्चन इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। वहां पे पैसे छोटे होते थे क्योंकि आपको जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे और टाइमिंग तो उतनी ही थी। बट ये सिलेबस चेंज हुआ और 2024 से ये इस साल भी यही पैटर्न फॉलो होगा। आपको जो है 2 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन ही करने हैं। तो इन्होंने क्लियरली जो मेंशन कर रखा है कि ये अराउंड 450 वर्ड्स के पैसेज होंगे। पैसेज की डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट होगा। उसमें जो है, हालांकि इन्होंने मेंशन किया है कि किसी प्रायर जो है ये इंफॉर्मेशन की या किसी प्रायर जो है नॉलेज की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो यू हैव टू गो थ्रू विथ प्रायर नॉलेज, प्रायर डेटा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपके पैसेज में वो डेटा नहीं है, बट ये कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज आस्किंग दैट डेटा थ्रू क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के माध्यम से वो डेटा पूछा जा रहा है आपसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये G20 हुए, G20 का उन्होंने एक पैसेज दिया, तो वो पैसेज केवल रेफरेंस के लिए है और उससे हो सकता है कि 5 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 3 क्वेश्चन पर कर पा रहे हो। बट उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपके हो सकता है बजट ऑफ G20 या किसी खास डिपार्टमेंट की कोई योजना हो, वहां से पूछ लिया गया हो। तो यू हैव टू लर्न दैट ये ऑल इंफॉर्मेशन विच यू हेल्प टू ये डू ऑल पैसेज वेरी स्मूथली। आपको जो है सारे पैसेज को स्मूथली तरीके से करने के, सारे चीजों को आपको करने चाहिए। आप करोगे कहां से? तो यू हैव टू गो थ्रू विथ एडिटोरियल सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू के आप देखोगे एज इट इज। ये इन्होंने इसमें भी सैंपल पेपर के अंदर भी वो 2 पैसेज जो है उन्होंने न्यूज़पेपर से उठाकर डाले हुए हैं। तो आप न्यूज़पेपर के जो ये एडिटोरियल्स हैं, साथ ही साथ जो है आपके अब न्यूज़पेपर में ये नहीं कि आप जो है किसी कुछ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं जैसे बिजनेस टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या फिर ये इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस है, या फिर द हिंदू है, इसके पैसेजेस को आपने देखा उन्होंने पिक किया हुआ। फिर तो आपको जो है ये न्यूज़पेपर को आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी चीज कि आपको न्यूज़पेपर पे आपको फोकस रहने हैं। थर्ड थिंग वी हैव टू डू कि आपको जो है प्रैक्टिस ये लगातार, तो जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे, चाहे वो मॉक आप कहीं से प्राप्त कर रहे हो, आइदर दैट मॉक विल बी पेड of any coaching institute or it will be freely available to all website। बहुत सारे वेबसाइट पे फ्री में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से या फिर जो है प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो स्टैंडर्ड ये मानक को पूरा करता है, तो आप उस मॉक को लगाइए। और वो मॉक कैसे आप जज करोगे कि वो स्टैंडर्ड लेवल को मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो आप करोगे यहाँ के PYQ से। तो आपको जो है मॉक करना है, मॉक सेट आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। और तीसरी चीज जो आपको है, ये खुद को जो है काम रख करके, कूल एंड काम रख करके, और आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छे कट ऑफ में आना। और अच्छे कट ऑफ में आने के लिए आपको जरूरी है कि वो इजी क्वेश्चन सारे जितने हैं जो इजी पैसेज हैं उसको आप सारे को विद इन द टाइम फ्रेम आप कर पाएं। जब विद इन टाइम आप इजी पैसेज को कर पाओगे तो यू हैव अ रिमेनिंग टाइम दैट यू कैन ट्राई योर मॉडरेट क्वेश्चंस। तो आप जो है उस मॉडरेट क्वेश्चन के लिए समय बचा पाओगे, उसको ट्राई कर पाओगे। और थर्ड आपकी होनी चाहिए निगेटिव मार्किंग से आपका जो है ये बचना। निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है, तो निगेटिव मार्किंग के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपकी स्ट्रेटजी में एक ये भी होना चाहिए आपके दिमाग में कि निगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वह जो है ये 60 क्वेश्चन सही किए और 20 क्वेश्चन जो है रॉन्ग किए,
ऑल ओवर आप कट ऑफ से बाहर चले जा रहे हो। ये ऐसा हो सकता था कि आप 60 क्वेश्चन सही किए होते, ऐसा हो सकता वो आप 80 क्वेश्चन सही किए होते, आप 75 क्वेश्चन सही किए होते। बट आप जो है अगर ये पैटर्न आपने फॉलो किया कि आपने जो है सही किए, तो जितने सही होंगे उससे भी आप माइनस चले गए ना। तो आपको उस निगेटिव थिंग से भी बचने हैं, निगेटिव मार्किंग से बचने हैं। तो आप क्या करिए कि आप जो इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है उस पर रिलाई करिए, और ये उसके साथ जो है आपकी तैयारी करिए हर एक सेक्शन की। इनकी गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से आप जो है ये आप तैयारी करिए, तो आपको सारी, अब जैसे इन्होंने जो है आप देखोगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में इन्होंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे, बट रियल में आप देखोगे वो स्टैंडर्ड जो है 10th से थोड़े से अच्छे एसएससी वाले ये स्टैंडर्ड को मैच करता है। तो ये चीज़ों को आपको जो है प्रिपरेशन करते समय ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सारे मटेरियल्स के बारे में इन्होंने कहा है कि सैंपल पेपर्स देंगे, मॉडल्स पेपर देंगे, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप नोटिफिकेशन जो भी रिलीज हो रही है वो आपको बता दी जाएगी, इंस्ट्रक्शंस बता दिया जाएगा। आप अपने तैयारी में लगे रहिए। हाँ, ये भी नहीं है कि जो सैंपल पेपर हो उसको इग्नोर करना है, सैंपल पेपर को करना है, लेकिन आपको डिविएशन नहीं होना चाहिए उस सैंपल पेपर से। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप इस बात को बहुत बखूबी समझ पा रहे हो, इस बात को आप जो है बहुत अच्छे से ये अपने मन में बैठा लोगे, और आपकी अगर इस तरह की स्ट्रेटजी रहती है देन आप जो है एक अच्छे नेशनल यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी इंतज़ार कर रही है, आपके डिसिप्लिन का इंतज़ार कर रही है, आपके सेक्रीफाइस का इंतज़ार कर रही है। तो आप जो है ये प्रैक्टिस को अपने जारी रखिए। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को लिखिए। साथ ही साथ फर्दर जो भी क्वेरी है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर ये जो फ्री मटेरियल्स हैं इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि सारे न्यूज़ जो है आपको एक ही जगह मिल जाए और आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प कर सके हम। तो आप जो है अपने मित्रों में जो तैयारी कर रहे हों उनको भी ये इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे, और साथ ही साथ ये आने वाले समय में आपके लिए जो फ्री मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस चैनल, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।